एक चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हमने आपको 11 साल बाद जो हमने सोचा कि देश का इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, हमने 4-5 राज्य खोने के बाद, 2 केंद्र सरकार खोने के बाद, हमने तथ्यों के साथ राहुल गांधी ने आपको तथ्य पेश किए हैं देश की मीडिया को सबूतों के साथ। इसके बाद आप बोलते हैं एफिडेविट दो, कि इसका मतलब तो ये है कि इस देश में किसी का मर्डर हो जाए, जब वो एफआईआर कराने जाए तो उसके माँ बाप से कहा जाए कि आप एफिडेविट दे दो। ये कहाँ का कानून है भाई साहब? हमने आपको सबूतों के आधार पर आपसे चोरी का इल्जाम लगाया है, जो सच है। आप कहो कि ये नहीं है, करो रजिस्टर केस हमारे ऊपर कि अगर ये फेक है तो अभी आने वाले जो चुनाव होंगे कई राज्यों में, तो उन पे कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी? अब देखो, पूरे देश में सभी राज्यों में से एक राज्य चुना गया है जहां पर एसआईआर हो रही है। क्यों? ये एसआईआर हरियाणा में क्यों नहीं करवाई? ये कर्नाटक में क्यों नहीं करवाई? विधानसभा के चुनाव सर पर हैं, लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है। इसके माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से तुम कांग्रेस के आइडेंटिफाई करके वोट कार्ड दोगे, अपने वोट रखोगे, अपनी मर्जी से आइडेंटिटी प्रूफ मांगे जा रहे हैं। जो भी प्रूफ्स मांगे, किस आधार पे? किसी का किसी आधार पे काट दोगे, किसी का किसी आधार पे कर। गरीब के पास कहाँ समय है एसआईआर करवाने का? गरीब के पास समय है दिहाड़ी जाने का, तो उसके पास खाना खाने का तो समय नहीं है। तो ऐसे करके पर्टिकुलरली लोगों को वोट से उड़ा देंगे। और हमें लगता है, जिस प्रकार से हमने सर्वे और आंकड़े निकाले हैं कि 94 लाख और माइट भी 95 लाख वोट्स ये काटने की तैयारी में है बिहार के अंदर। तो जो हमारा राज्य फिर बन जाएगा। अगर ऐसे वोट हेराफेरी ना हो तो देश में सरकार, हाँ जी, देश में सरकार और किसी नो, हमारी महाराष्ट्र में सरकार होती, आज हमारी हरियाणा में होती। हमने इसलिए तो कहा कि 25 सीट अगर हमारे को और आ जाती तो आज देश के अंदर हमारी सरकार होती। इन्होंने चोरी की है, ऐसी 25 नहीं, ऐसी 50 सीटों पर इन्होंने चोरी की है। आज अगर हरियाणा में 8 सीट हमारे पास और होती, जो केवल 22,000 वोटों का फर्क था 8 सीटों पर, आज हरियाणा के अंदर हमारी सरकार होती। इन्होंने देश की डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिश की है, इन्होंने देश के संविधान को तोड़ा है। इसलिए बार बार राहुल गांधी संविधान कहते हैं कि संविधान बचाना है। किससे बचाना है? मोदी जी से। किससे बचाना है? अमित शाह से। किससे बचाना है? इलेक्शन कमीशन से। आज एक भाजपा के नेता ने कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता है। इस पे क्या कहेंगे? अब भाई, एक व्यक्ति ने यह भी कह दिया था, अमित शाह ने, कहते सोनिया गांधी के घर से सलमान खुर्शीद आए तो रो रहे थे, कह रहे थे सोनिया जी रो रहे हैं। फिर प्रियंका जी ने जवाब दिया, मेरी माँ तब रोई थी जब मेरे बाप को 44 साल की उम्र में टेररिस्टों ने मारा था, मेरी माँ तब रोई थी। ये वो व्यापार है जिन्होंने अपनी जानें दी है इस देश के लिए। तुम ऐसी बात कहते हो। राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी ये कहते हैं कि आपने ट्रंप पे कहने पर सीज फायर क्यों किया। राहुल गांधी कहते हैं कि आप ट्रंप को लाल आंख से देखें। आप ये कहें कि ट्रंप कौन होता है कि इस देश के मामलों में दखल अंदाजी दे। ये जरूरत है तो बताइए आपने। आज भी नहीं बोल रहे हैं, टैरिफ लग गया है। तो राहुल गांधी को पाकिस्तानी कहना, हमें किसी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जिनके परिवार के लोगों ने, उसकी दादी ने, उनके पिता ने इस देश के लिए जान दी हो, और जिन लोगों ने अपना प्रधानमंत्री का पद सोनिया गांधी ने छोड़ के डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री 10 साल बनाया हो, अपने बेटे को नहीं बनाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया, उन लोगों को आप पाकिस्तान कहेंगे तो कौन मानेगा? देखेंगे आने वाले समय।